प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि चंद्रलोक या स्वर्ग में क्या पापी मनुष्य भी जाते हैं। तो हम आज इसका उत्तर देंगे और ये कमेंट्स में आया था। तो देखिए, चंद्रलोक और स्वर्ग लोक दोनों एक ही बात है और ये पितृयान मार्ग है। उत्तरायण मार्ग जो है देवता वाला मार्ग है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग अर्थात चंद्रलोक को जाते हैं और जो अशुभ कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, वो यमलोक यानी जिसको आप यातनाओं का वास कहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये सब ग्रंथों के आधार पर है। किसी ने कोई देखा नहीं है, जो ग्रंथों में लिख रहा है उसी के आधार पर हम वर्णन कर रहे हैं। तो अशुभ का मतलब ये भी हो सकता है कि पशु पक्षी की योनियों में जन्म पा जाना, और स्वर्ग का मतलब ये भी हो सकता है कि इस पृथ्वी पर ही सुख सुविधाओं वाले परिवार में जन्म लेना। इसका अर्थ ये भी होता है। दूसरा, जो उत्तरायण मार्ग है, देवयान मार्ग है, उसमें कौन जाते हैं? उसमें शुभ कर्म करने वाले तो होते ही हैं, लेकिन तप और जाप और त्याग और चित्त वृत्ति निरोध और दीर्घकाल और निरंतर और बिना फल इच्छा के जो कर्म किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और पूरी तरह से अष्टांग योग का पालन करने वाले उत्तरायण मार्ग में जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहाँ तो बहुत उच्च कोटि का हिसाब किताब होता है देवयान मार्ग में। तो वहाँ पर जो जप तप त्याग और बिना फल इच्छा के जो कर्म किए जाते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से फिर पुनरागमन नहीं होता है, यानी फिर जन्म नहीं होता है। अब यूट्यूब पर तो बहुत से कि भाई विश्वनाथ के दर्शन कर लो, पासारनाथ के दर्शन कर लो, बिहारी जी के दर्शन कर लो, एकनाथ जी के दर्शन कर लो। तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप ज्ञान लगा लीजिए कि उनके दर्शन मात्र से आपके लिए जन्म मुक्त हो सकते हैं। ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दर्शन करने तो सभी लोग जाते हैं मंदिरों में, कौन सा नहीं जाता है? क्या सबकी मुक्ति हो जाएगी? और जप और योग और तप ये सब निष्क्रिय हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। ये बस ऐसे ही अनाप शनाप जो है वीडियो बना देते हैं और गिरते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं तो आपको वो परोस रहा हूँ जो सत्य के बिल्कुल सटीक है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप खुद सत ग्रंथ पढ़िए, 4 वेद पढ़िए, 6 शास्त्र पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वशिष्ठ रामायण पढ़िए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए और ब्रह्मसूत्र पढ़िए, विचार सागर पढ़िए। जब आप किसी अशुभ कर्मों को ऑटोमेटिक ही छोड़ दोगे, जब आपको ज्ञान होगा कि भाई ये किस आधार पर हमें बता रहे हैं, और अच्छे लोगों की संगत करिए जो उच्च कोटि के अध्ययनरत मनुष्य हों, जो शुभ कर्म करने वाले हों और जिन्होंने परिस्थिति में से पूरी प्रक्रिया को देखा हो। तो तब आपको सत्य हाथ लग सकता है, अन्यथा आप भ्रमित हो सकते हैं। और भ्रमित करने वाले वीडियो हजारों लाखों घेरे जा रहे हैं। आपको कोई सत्य नहीं बता रहा है, बस आपको भ्रमित कर रहे हैं। और मैं क्या कहूँ आपसे, जो वीडियो बनाता हूँ मैं, बिल्कुल मेरे वीडियो में मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर लेकिन 90% मेरे वीडियो में कोई असत्य बात
या भ्रमित मार्ग नहीं होगा। तो भाई और बहनों, बस मेरा यही है, मैं आपके लिए अच्छे विचारों को लाता हूँ, अच्छी बातों को ग्रंथों में से लाता हूँ और आपके सामने परोसता हूँ, और आप कुछ ना कुछ ग्रहण करिए और सुधार करिए, और दूसरों को सुधार करिए और अपनों का भी सुधार करिए। बस मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।